तो बच्चों एलिप्स शुरू कर रहे हैं ना। तो हम लोगों ने पैराबोला पढ़ा था। पैराबोला भी कोनिक सेक्शन के अंदर आता है, एलिप्स भी कोनिक सेक्शन के अंदर आता है। पैराबोला की डेफिनेशन क्या थी कि पीएस और पीएल मतलब लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स जिसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या हो, सेम। एलिप्स में क्या होगा, पीएस अपॉन पीएल बराबर होगा ई। ई क्या है, इसेंट्रिसिटी, और वो होगा बच्चों लेस देन 1। ठीक है, एलिप्स के लिए क्या होगा, पीएस अपॉन पीएल बराबर क्या होगा, ई, और वो होगा लेस देन 1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ, नहीं क्या लिखेंगे, लोकस ऑफ, सॉरी क्या लिखेंगे बच्चों, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, फोकस को हम क्या बुला रहे हैं बच्चों, एस, एंड फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स को क्या बुला रहे हैं बच्चों, एल, इज लेस देन 1 एंड इज कांस्टेंट। उस वैल्यू को क्या बुला रहे हैं बच्चों, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना सीख रहे हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना सीखेंगे सबसे पहले। अच्छा ठीक है, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना सीखते हैं, स्टैंडर्ड एलिप्स। ठीक बच्चों, हम लोग फोकस ले रहे हैं, एफ फोकस ए ई कॉमा 0। फोकस क्या ले रहे हैं, ए ई कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स ले रहे हैं x इक्वल्स टू ए बाई ई। डायरेक्ट्रिक्स क्या ले रहे हैं, x इक्वल्स टू ए बाई ई। जिसका पॉइंट को क्या मान लीजिए, जिसका लोकस चाहिए h कॉमा के, जिसका लोकस चाहिए उसको क्या मान लिया हम लोग, h कॉमा के। कोई इशू नहीं। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि PS बाई PL क्या होना चाहिए, E के बराबर। तो पॉइंट का फोकस मतलब S से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो क्या होना चाहिए, E। तो यहां लिखेंगे PS बराबर EPL। बच्चों ये जो लिख रहा हूं ना मैं, यही यूज होगा किसके लिए, आगे चल के कोई जनरल एलिप्स निकालने के लिए। जैसे जनरल पैराबोला निकालने के लिए फोकस और डायरेक्ट्रिक्स यूज करके PS इक्वल टू PL करके निकालते थे, स्टैंडर्ड ना हो, कुछ और फोकस दिया हो, कुछ और डायरेक्ट्रिक्स दिया हो, वैसे ही यहां पे भी क्या यूज करेंगे, PS बराबर EPL। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो बच्चों क्या हो जाएगा, PS स्क्वायर बराबर E स्क्वायर PL स्क्वायर। ठीक है, अब PS स्क्वायर कैसे लिखेंगे, H माइनस AE का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। ठीक है, ये लाइन क्या है देखो, अच्छे से देखोगे तो x माइनस ए बाई ई इज इक्वल टू 0। ठीक, ई स्क्वायर लाइन के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, पॉइंट क्या रखना है, h कॉमा के, तो ऊपर क्या लिखेंगे, h माइनस ए बाई ई, और नीचे क्या है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर, और कुछ है नहीं, बी स्क्वायर तो है ही नहीं, है ना। लाइन का डिस्टेंस याद है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही लगाया। ठीक, अब h की जगह क्या रख देंगे, x, k की जगह क्या रख देंगे, y।
h की लगा दो x माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर। नीचे तो 1 स्क्वायर था, कोई इशू नहीं। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां एलसीएम क्या आएगा e, तो ई स्क्वायर ये बनेगा ई एक्स माइनस ए बाई ई। तो ये ई स्क्वायर और ये ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2axe। क्लैरिटी है? तो देखो बच्चों 2axe क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। अब मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साइड ला रहा हूं और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर रहा हूं। ठीक, कोई इशू मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो देखो ये इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये वाला उधर चला गया और ये वाला इस साइड आ गया। ठीक, कोई इशू? यहां तक लिख लिए। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां ले लिया ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 1 माइनस ई स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इससे डिवाइड कर दे रहा हूं, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या बनेगा 1। यहां क्या बनेगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन है बच्चों, एलिप्स का। अब बच्चों ये याद नहीं रहे, एक्स है ना, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को हम लिख देते हैं बी स्क्वायर। क्या लिख देते हैं, बी। तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमको याद रखना है वो है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमको याद रखना है। कोई इश्यू किसी को? नहीं। अब मेरे को पहले थोड़ा सा सोच के बताओ कि इस फिगर में बी बड़ा होगा कि ए बड़ा होगा इस इक्वेशन में। देखिए ये देखिए ई क्या है 1 से छोटा, तो ये क्वांटिटी 1 से कम आएगी। ए स्क्वायर में 1 से कम नंबर छोटा मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर से तो छोटा ही हो जाएगा। समझ नहीं आया? तो कौन बड़ा है, बी छोटा है ए बड़ा है। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे जो लिखा हुआ है, किसके नीचे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के जो नीचे लिखा हुआ है वो बड़ा है और वाई स्क्वायर के जो नीचे लिखा हुआ है छोटा है। तो बच्चों सेकंड बात इसमें लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल एलिप्स। क्या बोलते हैं, जब एक्स स्क्वायर का क्या हो, कोफिशिएंट बड़ा हो और वाई स्क्वायर का छोटा हो। तो अब वो समय आ गया है जब हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो एक वाई एक्सिस बना दिए बच्चों और एक एक्स एक्सिस बना दिए। ठीक, ये एक्स हो गई और ये वाई हो गई। ठीक, अब बच्चों सबसे पहले ये जो कर्व है मेरा एक्स एक्सिस को कहां कट करता है, उसके लिए y0 डालो, x निकालो। कहां कहां करता है, माइनस ए प्लस ए, ऐसे करता है। y को 0 डालोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये मेरा y एक्सिस को कहां कट करता है, प्लस बी और माइनस बी। ठीक है, चलिए
तो ये बनता है एलिप्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों? एलिप्स। ओके, कोई इशू नहीं ना? अब देखिए, अब एलिप्स में चीजें मार्क करेंगे एक एक करके। ठीक, पलटू। सबसे पहले बच्चों एलिप्स के दो फोकस होते हैं, इसको बोलते हैं फोकाई। ठीक है, एक तो हम लिए हुए हैं क्या, ए कॉमा 0 लिए, और दूसरा होता है बच्चों माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, एक क्या होता है ए कॉमा 0, दूसरा क्या होता है माइनस ए कॉमा 0। देखिए तो भाई ए इंटू ई लेस देन 1 है, तो ए इंटू ई यहां कहीं आएगा, तो ये है ए कॉमा 0 पहला फोकस, और ये है माइनस ए कॉमा 0, इसको एच डैश बोल दिया। ठीक ठीक, बढ़ो आगे। अब कौन सी बात बच्चों? चौथी बात, डायरेक्ट्रिसेस। बच्चों यहां पे एक डायरेक्ट्रिस नहीं होता, यहां पे डायरेक्ट्रिसेस होते हैं, पेयर ऑफ डायरेक्ट्रिस होते हैं। तो अपन क्या लिए, x इक्वल टू ए बाई ई, और एक होता है x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। है बस उनमें, तो हमें कितने डायरेक्ट्रिस है? दो डायरेक्ट्रिस। सॉरी, तो एक यहां होगा और एक यहां होगा। ठीक है, a बाई ई ए से बड़ा ही होगा, है ना, ऐसा है। तो ये हो गया, इसको L बोल दिए, इसकी इक्वेशन हो गई x इक्वल टू ए बाई ई, इसकी हो गई x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ठीक, कोई दिक्कत? नहीं। फिर फिफ्थ पढ़ेंगे, फिफ्थ पढ़ेंगे मेजर एक्सिस। क्या पढ़ेंगे? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता है? जहां पे फोकस फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और वर्टिसेस लाई करें उसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस, है ना। तो लाइन ऑन विच, क्या बच्चों बोलो? फोकाई फुट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस एंड वर्टिसेस लाइस। ठीक है, तो बच्चों यहां पे कहां लाई हो रहा है? कहां लाई हो रहा है? तो ये क्या है? मेजर एक्सिस। एक्स एक्सिस है मेरी मेजर एक्सिस, तो यहां पे क्या मेजर एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस। तो बच्चों एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू 0। कोई इश्यू है? नहीं। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों छठी चीज, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या पढ़ेंगे? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। देखिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या दबा दिया, ये जो लेंथ होगी, ये ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ये जो ए बी लेंथ होगी उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। वो होगी कितनी? 2a। दिख रही है 2a? ये क्या है? a कॉमा 0, और ये क्या है? माइनस ए कॉमा 0। ठीक, और ये क्या है? 0 कॉमा बी, और ये क्या है? 0 कॉमा माइनस बी। ठीक, तो क्या लिखेंगे? ये कितना होगा? 2a। फिर सातवीं चीज क्या पढ़ेंगे? माइनर एक्सिस। है ना बच्चों, बेसिकली एक
किसी भी कोनिक कर्व पे एक्सिस क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जिसके अबाउट कोनिक कर्व सिमेट्रिकल हो। ठीक है, किसी भी कोनिक कर्व पे एक्सिस क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिसके अबाउट कोनिक कर्व, एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन क्या होता है, जहां पे जिसके अबाउट हमारा कर्व क्या हो, सिमेट्रिकल हो। तो यहां देखो एक्स एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो जिसमें फोकस वगैरह लाई करता है उसको हम बोल लिए मेजर एक्सिस। तो दूसरी एक्सिस क्या हो जाएगी, तो माइनर एक्सिस क्या बोलेंगे, इधर लिख लो बस, अदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोल देंगे बच्चों, अदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को क्या बोल देंगे, माइनर एक्सिस। इसमें कोई तकलीफ नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, इस बार कौन है, वाई एक्सिस माइनर एक्सिस है, उसकी इक्वेशन क्या होगी। फिर आठवीं चीज, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस ये होगी बच्चों 2b, है ना, माइनर एक्सिस का लेंथ निकाल दो। फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ एलिप्स। क्या पढ़ने वाले हैं, सेंटर ऑफ एलिप्स। देखिए सेंटर ऑफ एलिप्स क्या होगा, जहां पे भी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस टकराएंगी उसको हम सेंटर बोलेंगे। तो ये क्या हो गया ओ, तो ये क्या हो जाएगा 0 0। तो क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ एलिप्स क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो यहां पे क्या है, सेंटर 0,0। कोई इशू नहीं। अब बच्चों हम लोग अगली चीज देखने वाले हैं, वर्टिसेस। क्या देखने वाले हैं, वर्टिस। तो वर्टिसेस वो होती है जहां पे मेरा कोनिक कर्व और मेजर एक्सिस टकराए, जहां पे मेरा कोनिक कर्व और मेजर एक्सिस टकराए वो वर्टिसेस है। तो वो कौन से है, ए और बी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वर्टिसेस क्या होगा, ए एंड बी, मतलब -a,0 एंड a,0, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। क्या भी बोल सकते हैं इसको, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। क्या होगा एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, -a,0 एंड a,0। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, गुड, 0, b एंड 0, -b। कोई इशू नहीं। और बच्चों अब अगली चीज हम लोग निकालने वाले हैं, लेटस रेक्टम। क्या निकालने वाले हैं, लेटस रेक्टम। तो आप लोगों को पैराबोला में याद है लेटस रेक्टम क्या थी, क्या थी, परपेंडिकुलर कॉर्ड जो कि फोकस से पास हो। तो यहां पे ये जो निकली अभी बनाया, जो कौन सा कलर है उससे, और एक ये, यहां पे कितने लेटस रेक्टम है, 2। तो इसको लेटस रेक्टाई भी बोल सकते हैं। अब तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले इक्वेशन, x इक्वल्स टू ए एंड x इक्वल्स टू -a। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस है इसलिए क्या होगी इक्वेशन, पैरेलल टू y एक्सिस है इसलिए इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू a। ये परपेंडिकुलर होती है ना। अब अपना क्या निकालेंगे अगला, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। क्या निकालेंगे, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। देखिए वो कैसे निकालेंगे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये ए ही है ना। तो इस पार्ट का L1 बोल देता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, ए ही रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन डाल देंगे। तो
कर्व की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस, अच्छा बी स्क्वायर लिख देते हैं, चलो तो मान ले, क्या लिख देते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ऐसी जगह क्या डालना है बच्चों लोग? ए ई बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई इशू? तो यहां से क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर बाई ई स्क्वायर आ जाएगा बस, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से वाई स्क्वायर कितना निकल रहा है बच्चों? बी स्क्वायर इंटू, देखो अगर बी स्क्वायर ई स्क्वायर निकल रहा है, क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना निकल जाएगा? बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमको ना ई के टर्म्स में याद रखना नहीं चाहता, मैं पर्सनली मैं नहीं चाहता। तो हमको एक रिलेशनशिप पता है, क्या रिलेशनशिप पता है? कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहां से 1 माइनस ई स्क्वायर क्या लिख सकता हूं? तो यहां पे क्या लिख दिया? 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना निकला? बी का पावर 4 बाई ए स्क्वायर। तो वाई कितना निकलेगा बच्चों? प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, क्या निकलेगा? प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। क्लियर है? इसको यहां सब्स्टिट्यूट किया। ओके, तो एंड्स क्या निकलेंगे? एंड्स है ना, फाइनली लिख लो एंड्स ऑफ एल आर। ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक, माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए ई अपॉन माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ये कैसे लिख दिया? दूसरे साइड, कहां पे? यहां पे। तो ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉमा क्या बच्चों? माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए और माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, कोई इशू? बोलिए बोलिए, कोई तकलीफ है तो बोलिए, नहीं? बढ़ो आगे, चलिए। तो अब अगला निकालेंगे बच्चों, जो भी पॉइंट चल रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या निकाल रहे हैं? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? उन दोनों के बीच के लेंथ क्या आ जाएगा? 2b स्क्वायर बाई ए। कैसे आया? समझ में आया कैसे? ये देखिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो 2b स्क्वायर बाई ए। पक्का? तो एक बार शुरू से लेके आखिरी तक देख लीजिए, इतने ही टर्म। अच्छा नहीं, हाँ अभी फोकल डिस्टेंस निकलवा दूं क्या? नहीं, बाद में निकलवाता हूं, इतना ही है अभी। देखिए सारी चीजें शुरू से देखें या पीछे से देखते हैं? लेंथ ऑफ एल आर कितना हुआ? 2b स्क्वायर बाई ए। एंड्स ऑफ एल आर कितने हुए बच्चों? ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ये कैसा निकाला गया? फिर एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, क्लियर है? वर्टिसेस भी उसी को बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ एल आर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 है। माइनर एक्सिस क्या होता है? x इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b।
सेंटर 0,0, मेजर एक्सिस जहां पे सब लाई करते हैं, डायरेक्ट्रिसेस, फोकस, सबको क्लियर है? कोई तकलीफ? उससे पहले क्या था सबसे इंपॉर्टेंट, बी स्क्वायर इसका रिलेशनशिप बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बच्चों यहीं पे मैं एक और चीज लिख दे रहा हूं, ई स्क्वायर बराबर होता है, यहां से ई स्क्वायर निकालूंगा तो आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ई बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, याद रखिएगा। ठीक, इसेंट्रिसिटी, अच्छा इस चीज का और ये याद रखने का क्या तरीका है, देखो 1 से कम होना है, अंडर रूट वाला फॉर्मूला है, ठीक है, 1 से कम होना है तो 1 माइनस आएगा। अब ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा, ए बड़ा है हॉरिजॉन्टल एलिप्स से, तो ए बड़ा है तो डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए ये नंबर 1 से छोटा है, इसलिए ये रूट के अंदर पॉजिटिव टर्म आएगा। डिनोमिनेटर अगर छोटा हो जाता तो ये 1 से बड़ा हो जाता, रूट के अंदर नेगेटिव आता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम याद रख सकते हैं क्या, ई बराबर अंडर रूट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एलिप्स का डायग्राम क्लियर है? तो बच्चों अब प्रथा क्या है, नहीं सेकेंड टाइप का एलिप्स पढ़ना है ना, पहले क्या पढ़े हम लोग, अब क्या पढ़ेंगे, वर्टिकल एलिप्स। क्या पढ़ने वाले हैं, वर्टिकल एलिप्स। तो भैया एक्सिस वगैरह बना लीजिए, ये कौन सी एक्सिस बन गई, ये कौन सी एक्सिस बना दी है, ठीक, चलिए ठीक है। अब इस पे एलिप्स बना दो, ये कौन सा एलिप्स बना दिए, वर्टिकल। ठीक बच्चों, इक्वेशन वही रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन पिछले बार क्या था, ए बड़ा था बी से, इस बार बड़ा होगा बी बड़ा होगा ए से, ठीक है, ओके। अब पीछे का देखते जाइए और एक एक करके बताते जाइए क्या क्या पढ़ते गए। सेकंड बताइए क्या पढ़े, रिलेशनशिप, पिछले बार क्या था, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इस बार क्या होगा, ठीक। उसके बाद बच्चों इसेंट्रिसिटी का रिलेशनशिप 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, को दिक्कत। फिर तीसरी चीज क्या पढ़े थे, फोकाई, बच्चों पिछले बार क्या था, तो यहां पे होगा बच्चों 0 कॉमा बीई 0 कॉमा माइनस बीई, ये इसको एस बोल दो, इसको एच डैश बोल दो, 0 कॉमा बीई 0 कॉमा माइनस बीई, ठीक। उसके बाद क्या था, डायरेक्ट्रिसिस, यहां पे भी क्या होगा, डायरेक्ट्रिसिस, क्या होगा ये बच्चों, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक। y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस बी बाई ई, ये बच्चों ये मान लो और ये मान लो, ठीक। y इज इक्वल टू बी बाई ई और ये जगह y इज इक्वल टू माइनस बी बाई, अगला क्या है, मेजर एक्सिस, ठीक है, पलटू मेजर एक्सिस, बच्चों इस बार मेजर एक्सिस क्या होगी, y एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या होता है बच्चों, 0। छठा बताइए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी बच्चों, 2b। फिर उसके बाद माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस
एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 0। अगला क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या 2a। ठीक, उसके बाद क्या होगा, सेंटर क्या होगा बच्चों 0,0। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वर्टिसेस क्या होगा बच्चों इस बार 0,b 0,-b। फिर अगला क्या पढ़ेंगे, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, वो क्या होगा 0,b 0,-b। फिर एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, वो क्या होगा a,0 और -a,0। फिर क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ एलआर, पिछली बार क्या था x इक्वल्स टू a, इस बार क्या होगा y इक्वल्स टू +-b। फिर क्या पढ़ेंगे, एंड्स ऑफ लेटर सिस्टम, एंड्स ऑफ एलआर। बच्चों एंड्स ऑफ एलआर पिछली बार क्या था, AE, b²/a, AE, b²/a। इस बार बच्चों होगा a²/b प्लस माइनस और +-b। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। फिर अगला क्या है, लेंथ, पिछले बार क्या था 2b²/a, इस बार क्या होगा 2a²/b। कोई दिक्कत, कोई समस्या, डायग्राम को थोड़ा सजा दें। ये क्या है 0,-b, ये क्या है 0,b, ये क्या है a,0, ये क्या है 0 -a,0। ये बना दो, ये बना दो, ये पॉइंट क्या होगा BE, और यहाँ पे a²/b -a²/b, और ये BE। और कुछ बचा है सजाना, यहाँ पे भी लगा लें a²/b -BE, और यहाँ पे -a²/b -BE। ठीक, और कुछ बोलो बोलो, नहीं पक्का, क्लैरिटी है बच्चों, हाँ बोलो। तो बच्चों एक चीज और पढ़नी पड़ेगी हमको, शिफ्टेड के लिए हम लोग पैराबोला में शिफ्टेड में सारी चीजें कैसे निकालते थे पता है ना। तो एलिप्स में मैं वो चीज नहीं कर रहा हूँ, सवाल आएगा वहां पे डायरेक्ट करेंगे। जैसे x -a का होल स्क्वायर बाई वो आ गया, मान लो x -अल्फा का होल स्क्वायर बाई a²। तो जितने भी x कोऑर्डिनेट होंगे वो a से प्लस हो जाएंगे, जितने भी इक्वेशन है उसमें x की जगह x -a डालेंगे। ठीक है, वो सब अब हम नहीं कर रहे हैं, बढ़े आगे। अगला तो तीसरा पार्ट बच्चों, फॉर जनरल एलिप्स, है ना। जनरल एलिप्स कैसे निकालेंगे, मतलब जनरल एलिप्स का मतलब व्हेन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज नोन। जनरल एलिप्स का मतलब क्या, व्हेन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज नोन। तब कैसे करेंगे, तब हम करेंगे बच्चों, we will use locus, मतलब हमको मान लो एग्जाम्पल के लिए E दे दिया है ना, फिर S दे दिया AE,0, L दे दिया, मतलब AE,0 नहीं S दे दिया x1 y1, L दे दिया ax + by + c = 0, है ना। E दे दिया, E है, S दे दिया, ये दे दिया। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एलिप्स का इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, PS² = E² PL²। क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, PS² =
ई स्क्वायर पी एल स्क्वायर, पी एस स्क्वायर। तो पी एस स्क्वायर कैसे लिखेंगे? एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। जनरली तो हमको लोकस निकाल रहे हैं तो एच कॉमा के लिखना पड़ चाहिए, लेकिन एच की जगह बाद में एक्स लिखते ही हैं, और यहाँ पे कोई पैरामीटर है ही नहीं तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। तो एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। लाइन से कैसे लिखोगे? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी क्या स्क्वायर। तो ये कैसे, ये ऐसे में किसका निकलेंगे? कोई भी जनरल एलिप्स का इक्वेशन अगर निकालना है हमको तो हम ऐसे निकालेंगे, क्या यूज करके? लोकस। कोई इशू नहीं। अब अगला लिखेंगे, अब अगला लिखेंगे हम लोग, फॉर ए 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट एन एलिप्स। क्या लिखेंगे? फॉर ए 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट क्या बच्चों? एलिप्स। एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन एलिप्स कब रिप्रेजेंट करती है? जनरल 2 डिग्री इक्वेशन का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? जोर से बोलिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। पहली बात तो इसका डेल शुड नॉट बी इक्वल टू, डेल कैसे क्या होता है बच्चों? ए बी सी एफ जी एच, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पहली बात ये, और दूसरी बात एच स्क्वायर शुड बी लेस देन ए बी। ये किसके लिए है? फॉर एल। अगर कोई 2 डिग्री को कर दिया है और से पूछा कि इसका लोकस क्या होगा तो उसके लिए। ठीक, कोई इश्यू नहीं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? इतना पढ़ लिए ना, अब इतने से रिलेटेड हमको क्या करने हैं? सवाल करने हैं। ठीक, तो वो हम लोग करेंगे।